जय श्री राम दोस्तों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। विकास दिस साइड। सो आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर साइकोलॉजी। सो हम साइकोलॉजी के ऊपर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी साइकोलॉजी इम्प्रूव कर सकते हैं एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। सो मैं यहाँ पर एक ब्लैंक चार्ट ले लेता हूँ। चलिए, सो हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन सिनेरियोज क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होने का, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स उनके पास कोई अपना सेटअप होता है। ठीक है, उस सेटअप पे एक एंट्री बन रही होती है बट दे मिस्ड। ठीक है, क्योंकि उनको उस सेटअप पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनके प्रीवियसली बिग लॉसेस हो रहे थे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। सपोज दिस इज द प्रीवियस कैंडल। ठीक है, नाउ आपकी एंट्री कहां पर हो रही है? आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे आपने एक एंट्री ले ली। ठीक है, जो कि आपकी एंट्री यहाँ पर होनी थी। एंट्री बहुत ध्यान से देखना। और इसका लो, प्रीवियस कैंडल का लो हमारा एसएल था। ठीक है, सो ये अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई। ठीक है, ये मिस हो गई है आपकी अपॉर्चुनिटी। सो अब ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो रनिंग कैंडल में, रनिंग रनिंग कैंडल के अंदर ही, ठीक है, एंट्री ले लेते हैं। एंट्री आपने यहाँ पर ले ली, ये 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, आपने एंट्री ले ली और हमारी ये प्रीवियस कैंडल है। यहाँ पे नीचे बहुत ध्यान से देखना, मैं जो समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एसएल था, आपकी एंट्री होनी थी यहाँ पर, आपने एंट्री ले ली यहाँ पे। अब क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये नहीं सोचते, वेट नहीं करते हैं कैंडल क्लोज होने का। यू हैव टू वेट। ठीक है, वेट फॉर 5 मिनट कैंडल क्लोजर, क्लोज होने का वेट करो प्लीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने एंट्री ऊपर तो ले ली, समझना है इसे ध्यान से। आपने कैंडल के यहाँ, ये मिस हो गई, एंट्री आपने यहाँ पर ले ली। ये प्रीवियस कैंडल का लो एसएल था। अब क्या हुआ कि कैंडल ने क्या करा, मैं इसे थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। कैंडल ने क्या करा, जो हमारी करंट रनिंग कैंडल है, ठीक है, करंट रनिंग कैंडल ने बना दिया भाई डोजी। 5 मिनट की कैंडल ने बना दिया डोजी। ठीक है, आपने एंट्री यहां पर ली थी, आपका रिस्क कितना हो गया? जहां पर आपने रिस्क प्लान किया था अपना 25 पॉइंट्स का, आपका वहां पर रिस्क हो गया 50 पॉइंट का, डबल। ठीक है, और एंट्री कर दी उसने, क्लोजिंग दे दी आपकी एंट्री पॉइंट पे। या सेकंड सिनेरियो क्या हुआ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसे डिलीट करते हैं। सेकंड सिनेरियो क्या हुआ, ये प्रीवियस कैंडल थी, ये एसएल था इसका लो। ठीक है, यहाँ पे आपकी ब्रेकआउट पे एंट्री होनी थी। नाउ कैंडल ने कहां पर क्लोजिंग दे दी आपको? कैंडल ने इन्वर्टेड हैमर बना दिया। ठीक है, नाउ ध्यान से देखना, आपकी फिर भी एंट्री यहाँ पर हो गई, यहाँ की तो मिस हो गई थी। ठीक है, आपने एंट्री यहाँ पर ले ली, आपका रिस्क कितना हो गया? 25 पॉइंट से आपका रिस्क हो गया 50 पॉइंट्स।
ठीक है, वहां पर आपका फोमो बीच में आ जाएगा। चाहे उसके बाद कैंडल, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसी के ही ऊपर, ठीक है, आ जाए, बट आप ना यहीं पर ही, या आप वेट करोगे कि हमारे एसएल के नीचे भी आ गई कैंडल, वेट करेंगे यार, ठीक है, वेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स की वेट कर रहे हैं, ठीक है, अभी ऊपर आएगी, अभी ऊपर आएगी, एक ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है, एसएल हिट हो गया, ठीक है, बट यू गाइस वेट, एसएल हिट होने के बाद भी, ठीक है, 50 पॉइंट तो चले गए ना आपके स्पॉट में, ठीक है, तो आप लोग वेट करते हो, तो यहां पर सबसे बड़ी गलती रहती है। सो बेस्ट तरीका क्या होता है, ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है, प्रीवियस कैंडल थी, ठीक है, लो का एसएल था, ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री थी, ठीक है, अगर आपकी एंट्री मिस हो जाती है, सो वेट, वेट फॉर 5 मिनट कैंडल, ठीक है, वेट, और आपको देखना है अगर इस कैंडल ने कहां पे क्लोजिंग दी है, ठीक है, क्लोजिंग कहां पर हो रही है, अगर ये कैंडल, ठीक है, क्लोज करती है डोजी बन के या इन्वर्टेड हैमर बन के, ठीक है, यू शुड एग्जिट योर ट्रेड हेयर, एग्जिट, देन अगेन वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल। तो अब आपको किस तरीके से वेट करना है, प्रीवियस कैंडल, ठीक है, एक और कैंडल बनी हमारी इन्वर्टेड हैमर, राइट, अगर कोई कैंडल इसके हाई के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है अपना, ठीक है, क्लोज करती है प्रीवियस कैंडल के हाई पे, एंट्री आपकी यहां पर बनेगी, देन यू हैव टू टेक एंट्री हियर, सॉरी, एंट्री। सो आपका प्रीवियस जो एसएल था, प्रीवियस एसएल, ठीक है, वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, इट विल शिफ्ट हेयर, इसके लो पे एसएल, ठीक है, सो आपका पहले 25 पॉइंट का था ना, वो 25 पॉइंट ही रहेगा, 25 पॉइंट ही रहेगा, क्योंकि आपने प्रीवियस प्रीवियस कैंडल का लो एसएल शिफ्ट कर दिया, ठीक है, आपकी एंट्री यहां पर रहेगी। नाउ दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेड, फोमो में आपको आके ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, चलो अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, सेकंड प्रॉब्लम क्या रहती है, ठीक है, हर मेंटेलिटी सारे ट्रेडर्स के अंदर होती है, ठीक है, और ये कैसे डेवलप होती है, आपके फोमो ट्रेड्स, ठीक है, नो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, बिलीव ऑन अदर ट्रेडर्स, सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, क्योंकि मैं देख रहा था आजकल मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ना यूट्यूब पे लाइव आते हैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, ठीक है, कोई गाइडेंस नहीं होती है, कोई गाइडेंस नहीं होती है, वो एंट्री रील्स बनाते हैं, एंट्री हमने एसएल था हमारा 10 पॉइंट्स का, ठीक है, हमने 70 पॉइंट्स कैप्चर करे, ठीक है, तो इस तरीके की बहुत रील्स होती है, फिर कोई अपना लार्ज प्रॉफिट दिखाता है, ठीक है, किसी ने 1 लाख कमाया, किसी ने 3 लाख कमाया, किसी ने 2.5 लाख कमाया,
सो ये सब सारी की सारी चीजें आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करती ही करती है। सो डोंट बिलीव ऑन दैट। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना सीखने के लिए, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। ठीक है, आप मेरी कोई सी भी रिकॉर्डेड वीडियोस में देखना, मैं आपको पॉइंट्स जरूर बताता हूँ, ट्रेड की लॉजिक्स बताता हूँ। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, अरे हमने यहाँ पर एंट्री ली, इतने में प्राइस शूट कर जाता है। बहुत बहुत ट्रेडर्स की एंट्री बाद में होती है। ठीक है, वो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है, क्योंकि आप लोग पुल बैक या रीटेस्ट तो झेल ही नहीं पाते हो। ठीक है, क्योंकि आपके प्रीवियस लॉसेस बड़े हुए होते हैं। सो हाउ यू विल अवॉइड द फोमो। फोमो को कैसे अवॉइड करते हैं? ठीक है, अवॉइड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, ट्रस्ट ऑन योर सेटअप, स्टार्ट with small quantity, one lot or two lot। ठीक है, now your SL should not move। Fourth, put SL on system। दिमाग में SL रखने से कुछ नहीं होगा। One spike can destroy your maximum capital। ठीक है, हमेशा याद रखना ये चीज। एक स्पाइक आपका मैक्सिमम कैपिटल उड़ा देगा बॉस। 1 लाख लेकर आए हो, ठीक है, उसमें से 20-25% भी उड़ गया ना, ठीक है, वहीं पर ही उस 20-25% को कमाने के लिए ना कितना टाइम लगेगा आपको पता भी नहीं है। ठीक है, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे आते हैं, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आप कैसे फोकस कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक एक्सेल पे लेकर चलता हूँ। ठीक है, जो कि मेरे स्टूडेंट्स सब फॉलो करते हैं। नाउ सी दिस, मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। आप 1 लाख कैपिटल लेकर आए, ठीक है, आपने पर ट्रेड पे सिर्फ 20,000 लगाए, 20% अपना कैपिटल लगाया। 20,000 के अंदर बहुत आराम से 2 लॉट आ सकते हैं। ठीक है, 20,000 में इट्स ऑटो कैलकुलेटेड, आपको सिर्फ एंट्री डालनी है। ठीक है, निफ्टी के अंदर आई प्रेफर 20 पॉइंट्स का एसएल। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 20 पॉइंट्स और सेकंड टारगेट 40 पॉइंट्स। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं कि एसएल ना प्री प्लान जो करते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बिग एसएल। ठीक है, और फिर वो वेट करते हैं कि प्रॉफिट हमारा टारगेट आएगा, हमारा टारगेट आएगा। अरे फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, एक लॉट बुक कर दो ना। प्रॉफिट एक लॉट का बुक हो गया, जो सेकंड लॉट है, अगर सेकंड टारगेट की तरफ नहीं जा रहा तो आप 10 पॉइंट कम पे आप उसे बुक कर दो। सो आपके पास आपका प्रॉफिट भी रहेगा,
ठीक है, क्योंकि आप पहले ही फर्स्ट स्लॉट बुक कर चुके हो जो 20 पॉइंट का था। और अगर सेकंड पॉइंट पे पास नहीं गया या सिर्फ आपको सेकंड पॉइंट पे 10 पॉइंट्स नहीं मिले, तो वहां पर भी आप फुल बुक कर लो ना यार। ठीक है, टोटल आपने 30 पॉइंट्स बुक करे। नाउ कैसे? फर्स्ट टारगेट पे आपने, आपकी क्वांटिटी कितनी थी? अगर 2 लॉट लेते हैं तो 150। ठीक है, आपने फर्स्ट टारगेट 150 पॉइंट 150 क्वांटिटी पे बुक किया। आपने प्लस 10 पॉइंट्स 75 क्वांटिटी पे बुक किए, तो आप प्रॉफिटेबल होना यार। ठीक है, ये चीज आपको फॉलो करनी है अपनी ट्रेडिंग के अंदर। सो दिस एक्सेल कैलकुलेट्स आपका कितना रिस्क रहेगा। ठीक है, प्लस आपका फर्स्ट टारगेट पे कितना प्रॉफिट है, सेकंड टारगेट पे कितना प्रॉफिट है। ये मेरी जर्नल है और मेरे स्टूडेंट्स की जर्नल है। वी मेंटेन एवरीडे जर्नल। ठीक है, इसी जर्नल को हम फॉलो करते हैं। नाउ इसे हटा देते हैं। अब आते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके पास ट्रेडिंग प्लान होता है बट दे डोंट ट्रस्ट इट। सो मैं आपको बताता हूँ, स्टिक टू अ ट्रेडिंग प्लान। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा इसी पे। ठीक है, चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसे बंद करता हूँ। सो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ। नाउ अगर मैं इसे हटा देता हूँ, चलो इसी पे डिस्कस करते हैं। पहले ये लेवल्स आप देख रहे हैं, दिस लेवल। ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट, सपोर्ट। ये कैसे मिले हमें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मेरी 6 साल की मेहनत के बाद द स्किल्स विच आई हैव डेवलप्ड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, तो मैं उसे उसे ऑन करता हूँ अभी। से दिस, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल लेवल्स मेरे को मिल गए थे। मैं आपको रिप्ले मोड पे दिखाता हूँ। ठीक है, रिप्ले मोड पे देखते हैं। रिप्ले मोड, दिस इज द रिप्ले मोड। सो आप देख रहे होंगे मैंने प्रीवियस डे के लेवल्स मार्क किए हुए हैं। प्रीवियस लेवल, राइट। सो प्रीवियस लेवल्स मैंने ये मार्क करे हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें एक दिन पहले हमारे लेवल्स मिल चुके थे हमें। नाउ सी दिस, मार्केट खुला, 5 मिनट के कैंडल का क्लोज, मेरी यहाँ पर एंट्री बनी थी। यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, मेरा एसएल था यहाँ का और मेरा टारगेट था दिस लेवल। देखना कैसे हिट करता टारगेट को।
राइट, टारगेट हिट हुआ। मैं आपको इस पे भी दिखा देता हूँ, एंट्री से, ये मैंने कुछ नहीं करा, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आया, रिस्क कितना है और टारगेट कितना है। दिस वॉज माई टारगेट, माई रिस्क इज 30 पॉइंट्स। ठीक है, सो गाइस दिस इज हाउ द परफेक्शन वर्क्स। परफेक्शन ऐसे ही वर्क करती है। योर स्किल्स विल मेक यू प्रॉफिटेबल, योर strategy will make you profitable, but most importantly your psychology will work for you। ठीक है, you have to focus on each of your trades। ठीक है, तो अब देखते हैं मैंने सेकंड एंट्री कहाँ पर ली थी। चलते हैं स्क्रीन पे। ये मेरा पहला टारगेट था जो अचीव हो गया। दिस इज माई सेकंड इंडिकेटर। दिस इज माई सेकंड एंट्री, मेरा एसएल था नीचे स्पॉट चार्ट पे, एंड दिस इज माई सेकंड टारगेट। देखो बहुत ध्यान से, ट्रैप सिचुएशन क्रिएट हुई यहाँ पर। ट्रैप क्यों? क्लोजर कहाँ दिया था कैंडल ने? 9 ईएमए के नीचे। ठीक है, मेरा रेजिस्टेंस मिल गया मुझे, रेजिस्टेंस, टारगेट हिट। पॉज करके दिखाते हैं। अब भी ऑटो कैलकुलेट होगा मेरा रिस्क। सी, मैंने कहा करा, मैंने पहले ही वीडियो में आपको अभी बताया था मेरा टारगेट यहाँ पर था। ठीक है, ये ऑटो कैलकुलेटेड है, ऑटो कैलकुलेटेड। मैं तो कुछ नहीं करा, आप ही के सामने ही दिखा रहा हूँ। 94 पॉइंट्स इन स्पॉट चार्ट with the SL of 35 पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट में भी 1:2.5 बुक करा, सेकंड में भी 1:2.5 बुक करा। सो गाइस इसी तरीके से भी ना आपको अपने ट्रेड मैनेज करने होंगे। ठीक है, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी थोड़ी ठीक हुई, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से वीडियो लेकर आते रहें और आप प्रॉफिटेबल जर्नी में हमारा साथ दें, तो प्लीज हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए दूसरे ट्रेडर्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।